बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में भी फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों में अमल दरामद ना हो सका। सेब की सरकारी कीमत 320, बाजार में 450 रुपए किलो में फरोख्त। केला सरकारी कीमत 335, मार्केट में 450 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 170, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त। खरबूजा सरकारी कीमत 105, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशान है। मुतअद्दिद फल ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा पा रहा, जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है, वहीं रमज़ानुल मुबारक के महीने में फलों की जो कीमतें हैं वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुकी हैं, जबकि ओपन मार्केट में सरकारी नरखों पे अमल दरामद होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। जो सेब की सरकारी कीमत है वो 320 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो सेब है वो 450 से 500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की जो सरकारी कीमत है वो 335 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से 400 से 500 रुपये में केला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की जो सरकारी कीमत है वो 170 है, जबकि ओपन मार्केट में जो है अमरूद 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अनार की सरकारी कीमत 675 रुपये है, ओपन मार्केट में 800 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो खरबूजे की सरकारी कीमत है वो 105 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदारों की जानिब से 200 से 250 रुपये फ़ी किलो खरबूजा फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 470, ओपन मार्केट में 650 तक फ़रोख्त हो रही है। स्ट्रॉबेरी जो है वो ओपन मार्केट में तकरीबन 350 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत को रमज़ानुल मुबारक में हमें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो फलों की कीमतें हैं उसमें 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिस वजह शहरियों को मजबूरन महंगे दामों फल खरीदने पड़े। बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। ड्यूटी से गफलत, डीसी लाहौर की प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सख्त जवाब तलबी। ड्यूटी से गफलत बरतने वाले 8 प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से वजाहत तलब कर ली। राव नेमत अली खान स्टेट मैनेजमेंट ऑफिसर MCL से वजाहत तलब कर ली गई है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली जंजुआ सोशल वेलफेयर ऑफिसर से भी वजाहत तलब कर ली गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अनम चौधरी से भी वजाहत तलब कर ली गई है। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद हैं, मजीद तफसीलात इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। जी बसाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ड्यूटी से गफलत बरतने पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से बेशतर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे जो है वो सख्त जवाब तलबी जो है वो कर ली गई है। जो तकरीबन 8 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनसे जो है वो वजाहत तलब की गई है। इनमें राव नेमत अली खान स्टेट मैनेजर ऑफिसर MCL, इसके साथ साथ जो मोहम्मद अली जंजुआ है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जो अनम चौधरी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मॉडल टाउन, उनसे भी जो है वो वजाहत तलब की गई है। इसी तरह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वकार रहमान असिस्टेंट डायरेक्टर PHA, इनसे भी जो है वो वजाहत तलब की गई है। साथ ही साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं पारस जुबैरी, इसके साथ साथ जो इन तमाम से और उमर नवाज चीमा, इनसे भी जो है वो वजाहत तलब की गई है। जो DC लाहौर थी उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर बताया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट 1 अप्रैल को होने वाले जो जायज़ा इजलास थे उनमें भी जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो इनको नोटिस जो है वो जारी की गए हैं। और साथ ही साथ जो इंतज़ामात थे, जो इनकी कारकर्दगी थी वो गैर खातिर ख्वाह समझते हुए जो है वो उनको ये नोटिस जारी किए गए हैं, और जवाब तलबी के लिए जो है वो उनको लिख भेजने का जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ठीक है बसाम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि शहर के 42 मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त आटे की फराहमी के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स कायम। टाउनशिप मॉडल बाजार में भी मुफ्त आटे के हसूल के लिए शहरियों का रश। ट्रकिंग पॉइंट्स और मॉडल बाजारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। आटे की वाफर खेप मौजूद है। टाउनशिप पर ट्रकिंग पॉइंट पर शहरियों के लिए कुर्सी और मौसर सिस्टम तरतीब दे दिया गया है। शहर के 42 मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त आटे की फराहमी के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बसाम, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में जो है वो तकरीबन 42 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स के ज़रिए शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो ट्रकिंग पॉइंट बनाया गया है जो 24 घंटे जो है वो फ़ाल है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अफराद जो है वो मुफ्त आटे के हसूल के लिए जो है वो पहुँचे हुए हैं और लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम इंतज़ामात के हवाले से देखें तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बैठने के लिए इधर वाफिर सिटिंग एरिया जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले जो आने वाले अफराद होते हैं उनके इब्तदाई तौर पर जो है वो ID कार्ड देखे जाते हैं और उसके बाद जो है उनको लाइनों में बिठा दिया जाता है। जब वो इधर मेन काउंटर तक पहुंचते हैं तो उनके ID कार्ड के ज़रिए जो है वो तस्दीक की जाती है, उसको स्कैन किया जाता है और उनके जितने भी जो आटे के थैले बनते हैं वो उनको पर्ची के ऊपर जो है वो लिख के दे दिए जाते हैं और वो पर्ची लेकर जो है वो इस पॉइंट तक पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो इस आटे पॉइंट से जो है वो अपना आटा वसूल करते हैं। एक कसीर तादाद में, जिस तरह मैंने आपको बताया, शहरी जो है वो इधर आ रहे हैं। जो इनिशियल डेज थे आटा तकसीम के, उसके हवाले से अगर हम देखें तो लोगों को जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना था। वो अफराद जिनके ID कार्ड जो है वो बहुत पुराने हैं या जो चिप वाले ID कार्ड नहीं थे उनको जो है वो आटा फराहमी नहीं की जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से जो सुपर यूज़र्स अकाउंट था वो बनाया गया ताकि वो अफराद जिनके पास चिप वाले ID कार्ड नहीं है उनको भी जो है वो आटा फ्राहम किया जा सके। तो उसके लिए सुपर यूज़र एक अकाउंट बनाया गया। वो अफराद जिनके ID कार्ड जो है वो चिप वाले नहीं थे उनका मैनुअल इंदराज करके उनको आटे के 3 थैले जो है वो फ्राहम किए जा रहे थे। ये तमाम आटा जो है ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक अफराद हैं उनको जो है वो फ्राहम किया जा रहा था, जिसके बाद जो है वो गरीब अवाम की जानिब से शिकायत सामने रखी गई कि हर बंदा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक नहीं है। तो उसके पेश नज़र जो है वो हुकूमत की जानिब से एक और इकदाम किया गया कि वो अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक नहीं है उनको सिर्फ एक आटे का थैला जो है वो माह रमज़ान में लाजमी फराहम किया जा रहा है। तो इसी तरह जिस ट्रकिंग पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रश तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी के और दीगर इंतजामात जो है उनको यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आने वाले लोग जो है उनको बआसानी आटे की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। बस बहुत शुक्रिया आपका। उधर गढ़ी शाहू में मुफ्त आटा सेंटर में शहरियों को आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। मुफ्त आटे के थैले हासिल करने के लिए मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आटे के हसूल के लिए नाअहल शहरियों को बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने की हिदायत भी की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से हाफिज़ दिलावर नियाज़ी से। हाफिज़ दिलावर, बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और आवाम कितनी मुतमईन नज़र आ रही है इस वक्त? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को दिए गए रिलीफ पैकेज जो कि आटे की सूरत में है उसका सिलसिला जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ी शाहू के इलाके में जहाँ पर ये कैंप लगाया गया है फ्री आटे का और मर्दों ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर आटा लेने के लिए आई है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनको कितनी मुश्किल हुई है यहाँ पर, कितनी आसानी है। जी मुझे बताइएगा कितनी आपको मुश्किल हुई है यहाँ पर आटा लेते हुए? नहीं भाई, मैं तो फौरी आई हूँ, लाइन में कह रहे थे लगना है, अंदर गई हूँ, लाइन थी, लाइन में फौरी थोड़ी छोटी छोटी लाइनें थी, उसके आगे खड़ी हुई, उन्होंने कहा आगे जाएं, आगे गई हूँ तो मैंने कार्ड दिखाया और अहल थी और लेके आ गई। बस इतनी सी बात है, इतना टाइम नहीं लगा और ना ही इतना शोर शराबा था, बस इजी मिल गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि कोई भी मुश्किल हमें नहीं हुई और आसानी से जो है एक तरीक़ाकार के तहत है आटा भी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया दिलावर नियाज़ी। अब आपको आगाह करें, कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल ताख़ीर का शिकार हैं। फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट, कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट है। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2.5 घंटे, तेज़गाम 1 घंटा 5 मिनट ताख़ीर का शिकार, खैबर मेल 1 घंटा ताख़ीर का शिकार रही। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल ताख़ीर का शिकार हैं। फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट जबकि दीगर मुतादिद ट्रेन भी ताख़ीर का शिकार रहीं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2.5 घंटे, तेज़गाम 1 घंटा 5 मिनट लेट हो गई। खैबर मेल भी 1 घंटा ताख़ीर का शिकार हो गई। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरान लाशारी का बादशाही मस्जिद का दौरा। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के हमरा मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद भी मौजूद थे। दौरे के दौरान बादशाही मस्जिद की बिल्डिंग की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने बादशाही मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरक्याती काम जल्द शुरू करने का फैसला किया गया।
सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस दौरे का मजीद अहवाल जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर कामरा लिशारी ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया है। दौरा के दौरान बादशाही मस्जिद की बिल्डिंग के अंदरूनी और बैरूनी मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हमरा मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद भी मौजूद थे। उन्होंने बादशाही मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल बारे कामरा लिशारी को आगाह किया और इस तारीखी मस्जिद की तमीर मुरम्मत पर तबादला ख्याल भी किया गया है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने बादशाही मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरक्याती काम जल्द शुरू करने का फैसला भी किया है और इस दौरा के दौरान सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी भी और उसके साथ दीगर जो लोग कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। पीसीबी में जमहूरी अमल की बहाली आखिरी मरहले में दाखिल। लाहौर समेत मुल्क की 60 डिस्ट्रिक्ट जोनल क्रिकेट एसोसिएशन में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमहूरी अमल का बहाली का अमल जो है अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क में 16 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे इंतज़ाम 106 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में से 60 क्रिकेट एसोसिएशन का इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ 7 जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन हैं वहाँ भी इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। 60 जो अहम तरीन सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ पर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, हैदराबाद, लाड़काना, पेशावर में जो है रीजन में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद वहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आ चुके हैं। उन्होंने अपने अहदों का चार्ज संभाल के अपने इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। अगर इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए तो शकील शेख जो है वो इस्लामाबाद रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इसी तरह मीर तालपुर सलमान तालपुर हैदराबाद रीजन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इसी तरह लाला तनवीर जो है वो लाड़काना रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। अगर बहावलपुर के हवाले से बात की जाए तो तारिक सरवर जो कि एक सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं वो वहाँ पे प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इसी तरह अगर पेशावर की बात की जाए तो वहाँ पे गुलजादा जो हैं वो मुंतखब हुए हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। अगर लाहौर के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का भी इंतखाबी अमल जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ख्वाजा नदीम अहमद ग्रुप जो है उसे यहाँ पे वाज़ेह बर्तरी हासिल हो गई है। 3 जोन के जो 9 वोट हैं उसमें से 8 वोटिंग मेंबर जो हैं वो ख्वाजा नदीम अहमद के ग्रुप के हैं और तो ये की जा रही है कि ख्वाजा नदीम अहमद भी यहाँ पे बिला मुकाबला सदर मुंतखब होंगे। लाहौर रीजनल का क्रिकेट एसोसिएशन का जो इंतखाबी अमल है वो शुरू हो चुका है। 4 अप्रैल को कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी। हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपना देखते रहिए सिटी 42।